Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back. I am Mac. Last time we are talking about chapter number 7 that is fundamental principles of organic chemistry. was organic chemistry में हमारे पास जो पहला चैप्टर था वो हमारे पास पूरा हो गया था. लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था. आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 8 दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है. आज हम उसके बारे में देखेंगे. तो हमारे पास इसमें जो है हमारे पास तीन जो है मेन चीज़ें हैं. हमारे पास तीन मेन टॉपिक्स हैं अल्केन्स के बारे में, अल्कीन्स के बारे में और अल्काइंस के बारे में. तो आज हम देखेंगे अल्केन्स के बारे में. तो आज हमारे पास क्या है चैप्टर नंबर 8 दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. Aliphatic hydrocarbons, what does this mean? Aliphatic hydrocarbons means that these are open chain compounds. These are not a closed chain compound. These are open chain compounds, means the end carbon and the first carbon are not joined with each other. That is aliphatic hydrocarbons. तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इसमें अल्केन्स. तो अल्केन्स हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्चुअली अल्केन्स में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास. और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब हम चलते हैं इसकी तरफ, प्रिपरेशन की तरफ, और हम देखेंगे आज इसकी केमिकल रिएक्शन. पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन. तो इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास. इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास आ जाता है इन इट्स प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन मीन्स कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा होगा इसके अंदर. हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन किसकी करवाते हैं? अल्कीन्स की और अल्काइंस की. तो हमारे पास क्या आ जाता है? अल्केन्स आ जाते हैं हमारे पास. किस तरह से? ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH. ये अब हमारे पास अल्काइन है, इसकी हमने हाइड्रोजिनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास क्या आया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन आ गया. इसको मज़ीद हम रिएक्शन करवा दें, यानी हाइड्रोजिनेशन करवा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3 यानी इथेन आ जाएगा, जो हमारे पास क्या होगा? अल्केन होगा. तो यहाँ से हम अल्काइन हमारे पास हम जो है हमारे पास डबल स्टेप में होता है, और अल्केन जो है वो एक ही स्टेप में हो जाता है हमारे पास, अल्केन में कन्वर्ट. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी थोड़ा सा देख लें, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड H, ये हमारे पास H2 है, यही है हमारे पास. दो हाइड्रोजन के एटम बन के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं. ये हमारे पास बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये हमारे पास इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड. ये हमारे पास H नेगेटिव, यानी कि CH2, और ये बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन के साथ आ गया. और यहाँ पे हमारे पास CH2 आया, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी. एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन के साथ. तो और इसके हमारे पास क्या बचा? यहाँ से H नेगेटिव बचा. वो H नेगेटिव इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, और CH3 यानी हमारे पास इथेन आ जाएगा. तो ये हमारे पास क्या है? जनरल रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन का. हमारे पास जो है क्या है? प्रिपरेशन हाइड्रोजिनेशन से किस तरह से होती है अल्केन की. हमारे पास पहला रिएक्शन आ गया. अब हम चलते हैं सेकंड पे मेथड की तरफ. फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, किस तरह से जो है हमें अल्केन्स देते हैं, तो वो हम देख लेते हैं. क्या है हमारे पास अब? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स किस तरह से जो है हमारे पास अल्केन्स आते हैं. हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसका जनरल रिएक्शन हमारे पास इस तरह से होगा. ये जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? RH, ये R और H इकट्ठे, और बाकी जिंक के साथ जो है वो हैलोजन होंगे, हैलाइड होंगे, जिंक हैलाइड. तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है. अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल ले लें किसी की,
हम ले लेते हैं यहाँ पे इथाइल ले लें अगर हम CH3 CH2 और इधर हम हैलाइड जो है कुछ ले लें, हम क्लोरीन ले लें, तो जिंक के साथ यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन इस CH2 के साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास इथेन बन जाएगा, प्लस जिंक क्लोराइड आ जाएगा, दो क्लोरीन इकट्ठे और ये जिंक इकट्ठा, तो ये जिंक क्लोराइड हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इथेन आ गया। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन आ गई सेकंड मेथड से, किसकी, अल्केन्स की। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक्वस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है जिंक के साथ रिएक्शन, और हमारे पास क्या आ रहा है, अल्केन आ रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब इसमें डी का मतलब तो रिमूवल होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे आ जाएगा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो हमारे पास होगा, इसमें जो है हमारे पास सोडियम एसीटेट रिएक्ट करेगा, R C डबल बॉन्ड O, अगर हम यहाँ पे ले लें सोडियम एसीटेट, यहाँ CH3 आ जाएगा और नेगेटिव Na पॉजिटिव। एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेट आइंस लगाते हैं हम, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये सोडियम एसीटेट है, क्योंकि ये एसीटेट है हमारे पास, ये सोडियम है, तो ये सोडियम एसीटेट रिएक्ट करता है सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और हमें क्या दे देता है, CH4 प्लस सोडियम एसिड। ये हमारे पास अलहदा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन ये वाला, तो ये CO3 आ गया, बाकी Na2, ये दो Na, ये इसलिए ये सोडियम दो हो गए, और एक हाइड्रोजन बचा था वो CH3 के साथ आके मीथेन बना लिया उसने। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो ये हमारे पास एक मेथड आ गया, एक और मेथड आ गया किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए। अब हम आगे चलते हैं इसमें, अब हम चलते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की तरफ। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हमारे पास क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास क्या है, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, दैट इज फोर्थ, हमारे पास जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जिस तरह हमने वहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट यूज़ किया है, सोडियम एसीटेट यूज़ किया है ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास उधर हमने सोडियम सॉल्ट यूज़ किया ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट यूज़ किया, यानी हमने इधर भी हम क्या कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या पोटेशियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी टुक सोडियम एसीटेट ही हम ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए यूज होते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, याद रखिएगा। इधर हमारे पास और क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो ये हमारे पास मिथाइल 2 पूरे, कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं हम, सोडियम भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 6 7 8 हैं, यहाँ पे 6 7 8 9 10 हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा लें। अब ऑक्सीजन देखते हैं हम, 4 5 6, और इधर कितने हैं 2, और बाकी ये हमारे पास 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 और ये 2, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी हमारे पास 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 ऑक्सीजन है। अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। इसका मजीद हमारे पास क्या होगा,
हम क्या देख लेते हैं इसमें किस तरह से, इसमें अगर हमारे पास हम पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, बिल्कुल इसी तरह से उसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस करवा लें अगर हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इथेन आ जाएगा, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस, अब यहाँ पे सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये बात है इसके लिए, पोटाशियम एसीटेट के लिए। अच्छा, अब हम इसके मजीद एनोड और कैथोड पे अगर रिएक्शन देखें तो पहले हमारे पास क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हमारे पास आयोनाइज होगा। जब ये आयोनाइज होगा हमारे पास यहाँ आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव। अब एनोड में हमारे पास क्या होता है, एट एनोड ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल में। जब ये यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, मजीद यहाँ पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर फ्री रेडिकल का साइन। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर हम 2 भी लिखते चलें, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 था, इधर भी 2, इधर भी 2 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास CH3 रेडिकल और 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गए, ठीक हो गया। इसके अलावा जब ये 2 हमारे पास क्या करेंगे, मिथाइल रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 सिमेट्रिकल अल्केन बन जाएगा, यानी इथेन हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एनोड पे जो रिएक्शन हैं ये वो हो रहे होंगे। इसके बाद हम कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, इधर ही लिख लेते हैं, कैथोड पे क्या होगा हमारे पास, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हो रही होगी, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2H नेगेटिव प्लस H2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लगा लें तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, 2H नेगेटिव आ गया और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 थे, 2 यहाँ आ गए, तो यहाँ आ गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे, ये 2 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गई हमारे पास इसमें कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। अब ये हमारे पास क्या होगा कि 2K पॉजिटिव यानी पोटाशियम जो है इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमें दे देगा। तो ये हमने प्रोडक्ट में लिखा था यहाँ पे, जो मैंने मिटा दिया है। और इसके अलावा प्रोडक्ट में ये था हमारे पास, ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास इथेन और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या थे, प्रोडक्ट थे। तो इसका जो हमारे पास मैकेनिज्म जो है वो इस तरह से होगा। अब हम चलते हैं ग्रेगनार्ड रिएक्शन की तरफ। इसका जो 5th मेथड है प्रिपरेशन के लिए वो है ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये है, हमारे पास 5th में फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट क्या मिला, और MgBr। ये हमारे पास क्या है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे हम इल्काइल की जगह हम मिथाइल भी यूज़ कर सकते हैं, इथाइल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इथाइल यूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम इथाइल यूज़ कर रहे हैं, ग्रेशियम Br, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे CH3
ये CH3CH2 था, ये एक हाइड्रोजन जो था है जो हमारे पास, वो इसके साथ आके जुड़ गया हमारे पास, और बाकी हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल बचा वो इस मैग्नीशियम के साथ आगे जुड़ जाएगा। मैग्नीशियम, ये ब्रोमीन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, OH। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इथेन आ गया। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने क्या कर ली, प्रिपरेशन कर ली किसकी, अल्केन्स की। अब हम चलते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से किस तरह से हम अल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन होगा, जैसे हमारे पास अल्डिहाइड्स हो गए, या हमारे पास क्या हो गए, कीटोन्स हो गए। पहले हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं कीटोन्स की, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं हम, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि एसीटोन की हम रिडक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलजम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का फार्मूला है हमारे पास। डाइमिथाइल कीटोन भी इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें दो मिथाइल हैं, वैसे इसको जनरल हम जो नेम देते हैं वो एसीटोन देते हैं। एसीटोन हमारे पास क्या करेगा, इसकी रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलजम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप में। ये है हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 और फिर से CH3। ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है हमारे पास, प्लस अब ये हाइड्रोजन एक हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 6 7 8 हैं। तो ये अगर हम एक हाइड्रोजन ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 हैं, ये 7 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर हम यहाँ 2 लगा लेते हैं तो अब हमारे पास ये पूरा, लेकिन ऑक्सीजन अकेला बचेगा, ऑक्सीजन अकेला तो नहीं आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा, और हमारे पास यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, 4 होगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, कीटोन की रिडक्शन करवा रहे थे। अब हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन हम बोलेंगे इसको, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें हमारे पास क्या होगा, अल्डिहाइड की हम रिडक्शन करवाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 4H। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिडक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन N2H4। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, H2N NH2। ये हमारे पास क्या है, हाइड्राजीन है, इसको कंडेंस्ड कर दिया हमने, N2H4 लिख लिया, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एट 200 डिग्री सेल्सियस की हमें क्या दे देगा, ये कार्बोनाइल जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल ग्रुप में। तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3 इथेन आ जाएगा, और इधर हमारे पास बाकी वही हमारे पास जो है वाटर आ जाएगा प्रोडक्ट में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करवा लेते हैं अल्केन की। तो हमने भी प्रिपरेशन तक में हमने जो देखी वो क्या क्या चीज़ हो गई, एक हाइड्रोजिनेशन जिसको हम सेबेट्रियर एंड सैंडर्स रिएक्शन भी कह रहे होते हैं। उसके अलावा हमने अल्काइल हैलाइड से जो है उसकी प्रिपरेशन करवा ली, और हमने किससे करवा ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी, और कार्बोनाइल कंपाउंड से भी, ये जो हमारे पास कुछ आ गए। और हमने डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से भी, और टोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से भी प्रिपरेशन करवा ली किसकी, अल्केन्स की। तो यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सिंपली लाइंस ही हैं, वो पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है फ़िलहाल। तो हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ ही डायरेक्ट चलेंगे। जो हमारे पास चीज़ें हैं केमिकल रिएक्शंस ही हैं हमारे पास, जो समझने वाले हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शंस हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास कंबशन।
कम्बशन क्या होता है? द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कम्बशन। इसमें हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये हमारे पास क्या है? CH4 है हमारे पास। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या हुआ? ये कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास किसमें? वाटर में। प्लस हमारे पास वाटर में और हमारे पास क्या हुआ? 891 किलो जूल पर मोल जो है हीट इवॉल्व हो गई। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? CH4 कार्बन कितने यहाँ पे? एक है, एक ही है। हाइड्रोजन जो है वहाँ पे हमारे पास दो हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन चार हैं। अगर हम यहाँ पे दो लगाएंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन भी यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस और ये कम्बशन है हमारे पास। इसमें जो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, याद रखिएगा हीट ऑफ कम्बशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ कम्बशन। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारे पास किस तरह से होगी? अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में। और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में कन्वर्ट होंगे बजाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन भी दे देंगे हमें प्रोडक्ट में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? फिर हम 3 ले लें तो यहाँ पे इसमें 4 है हमारे पास। इसकी इक्वेशन अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? सिर्फ हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब 8 ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो हमारे पास 3 पूरे हो गए, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन है। इसी तरह हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें हम जो है यूज़ करते हैं कैटलिस्ट कॉपर को। यानी हमारे पास क्या है? यहाँ पे CH4 प्लस ये जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3OH मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा हमारे पास CH3OH प्लस ऑक्सीजन का एटम के साथ जो है ये मजीद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 400 डिग्री सेल्सियस 200 ATM। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉर्मिक, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड और हमारे पास आ जाएगा H2O। 2 ऑक्सीजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। मजीद ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड होगा। मजीद ऑक्सीडाइज होने के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में भला? फॉर्मिक एसिड में। और ये फॉर्मिक एसिड मजीद ऑक्सीडाइज होके HC=OH फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब हमारे पास क्या है? ये फॉर्मिक एसिड मजीद ऑक्सीडाइज होगा प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक तरह से जो है कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर ली, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन जो है कैटलिस्ट के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हमने कर दिया। तो ये हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं किधर? नाइट्रेशन की तरफ। इसमें क्या होगा? हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप से। नाइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा? नाइट्रेशन हमारे पास जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है in which
वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन कह सकते हैं हम इज रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप। अब इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं, हमें समझ आ जाएगी बात की। ये हमारे पास क्या है, मीथेन है, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा दें अगर इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा CH3, और इधर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दें नाइट्रो ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। और हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बच जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बच जाएगा, यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये नाइट्रोमीथेन इस तरह से होगा हमारे पास नाइट्रेशन का प्रोसेस। इसी तरह हमारे पास हेलोजिनेशन में क्या होगा, हेलोजिनेशन में क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ग्रुप। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन की क्या है हमारे पास डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलो ग्रुप, यानी कि हमारे पास हेलोजन ग्रुप से या हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। किस तरह से हमारे पास आएगा, ये CH4 प्लस Cl2 goes to CH3Cl प्लस HCl। अब ये हमारे पास हेलोजन एटम आ गया किसकी जगह, हाइड्रोजन एटम की जगह। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये हेलोजिनेशन हो गई। हेलोजिनेशन, अब हम इसके मजीद जो है स्टेप्स देख लेते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, टर्मिनेशन, प्रोपोगेशन और इनिशिएशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोरीन है हमारे पास, ये क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, इनिशिएशन है। अब हम चलते हैं प्रोपोगेशन की तरफ। CH3H प्लस Cl रेडिकल क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 प्लस HCl, ये मज़ीद रिएक्ट करेगा CH3 प्लस Cl के साथ, और हमें दे देगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन। ये आ गया प्रोपोगेशन हमारे पास। मज़ीद इस पे हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेशन होगी। CH3 रेडिकल क्लोरीन रेडिकल मिल के क्या बना देंगे, मिथाइल क्लोराइड बना देंगे, और ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेशन। और ये सारे स्टेप्स जो हैं हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होंगे, यानी कि इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सनलाइट को, HV लिख के। अच्छा, अगर हम इसी सेकंड स्टेप को रिपीट करें तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकते हैं इस तरह से। भला अगर हम यहाँ से ले लें, ये लिखा रहने देते हैं हम, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि जो है यहीं से हमें पता चल जाए। यहाँ पे है हमारे पास ये सेकंड स्टेप, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। अब स्टेप 2 को क्या करने लगा हूँ मैं, रिपीट करने लगा हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेंगे हम CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2Cl प्लस Cl। यहाँ से एक हमारे पास हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे आ गया HCl। ये जो हमारे पास CH2Cl आया है, ये हमारे पास क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, ये हमें दे देगा CH2Cl2 और क्लोरीन रेडिकल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, डाइक्लोरोमीथेन आ गया।
इसी तरह मज़ीद इसी तरह ये रिएक्शन होगा हमारे पास, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये हमारे पास मज़ीद रिएक्शन होगा CH2Cl2 प्लस क्लोरीन रेडिकल, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास CHCl2 प्लस HCl, और ये मज़ीद रिएक्शन हो जाएगा क्लोरीन के साथ, और ये हमें दे देगा CCl, यहाँ पे बल्कि आना चाहिए CHCl3 प्लस क्लोरीन रेडिकल। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है ये। हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन भी आ गया, क्लोरोफॉर्म भी आ गया, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे। इसी तरह एक और हमारे पास इसी तरह रिएक्शन मजीद होगा हमारे पास। याद रखिएगा ये सारे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट में होंगे। हेलोजिनेशन में हमारे पास CH3Cl3 प्लस क्लोरीन रेडिकल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ आ जाएगा CH2Cl, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 तो हमारे पास था, यहाँ पे Cl3 तो नहीं आएगा, अब आएगा ये HCl अलहदा हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा CCl, CH, ओहो यहाँ गलती की ना, CH3 तो नहीं होता ना, यहाँ पे CHCl3 था, अब ये CHCl3 प्लस क्लोरीन रेडिकल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आ गया CCl3 प्लस HCl। मज़ीद ये जो हमारे पास है ये CCl3 के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CCl4 प्लस क्लोरीन रेडिकल अलहदा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ गलती कर रहा था मैं, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास अब एक ही रह गया है, क्लोरोफॉर्म में एक ही हाइड्रोजन होता है हमारे पास। तो मज़ीद हमारे पास क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट होकर इसने CCl3 और HCl दिया। मज़ीद CCl3 ने किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन रेडिकल दिया। तो इस तरह हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए। कैसे भला, ट्राइक्लोरोमीथेन आ गया हमारे पास, क्लोरोफॉर्म आ गया, इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, हेलोजिनेशन जो है ये उसके हमारे पास रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं पेपर में हेलोजिनेशन, और यही हमारे पास हमें स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन की बात हो गई। इसमें बात याद रखने की यही है कि हमारे पास क्या होगा, अल्केन का जो हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेलोजन एटम से, और इसको हम प्रोसेस को हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या कह रहे होंगे, हेलोजिनेशन कह रहे होंगे। और उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये सारे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में होंगे, और ये हमारे पास मजीद जो है रेडिकल्स बनते जाएंगे और प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह हेलोजिनेशन का प्रोसेस भी हो गया। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, कॉम्बशन देख लिया, उस पर हमने कंप्लीट कॉम्बशन हुई हमारे पास। इसी तरह हमारे पास इनकम्प्लीट कॉम्बशन में कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन आया। जब हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई तो फिर दोबारा से हमारे पास जो है रिएक्शंस हमने करवाए, और हमारे पास क्या आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा, नाइट्रेशन का देख लिया, नाइट्रोमीथेन हमारे पास आ गया प्रोडक्ट में। उस पर हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, और इधर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं जो है वो क्या होता है हमारे पास रिप्लेस हो जाता है हमारे पास किससे, उससे हेलोजन एटम से। और हमारे पास इस प्रोसेस को हेलोजिनेशन हम कह रहे होते हैं। और मज़ीद इसके जो है रिएक्शंस, सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं हमारे पास, इनिशिएशन पहला स्टेप, और फिर ये तो हमारे पास जो दो डबल स्टेप्स में हो रहे हैं, स्टेप 2 है हमारे पास प्रोपगेशन, और ये जो आखिरी है हमारे पास ये है टर्मिनेशन। और मज़ीद जो है हमने सेकेंड रिएक्शन को, यानी कि इस प्रोपगेशन वाले रिएक्शन को यहाँ से हमने क्या किया है,
दोबारा से लिखा है हमारे पास, मजीद इसका रिएक्शन करवाया है, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डाइक्लोरोमीथेन आ गया, हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आ गया है। तो ये हेलोजिनेशन के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात की। तो आज हमने क्या देख लिया, अल्केन्स के बारे में देख लिया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अल्कीन्स के बारे में, और फिर हम देखेंगे अल्काइंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for more videos. Thank you very much. Allah Hafiz.